वर्त करे माँ होई संतान हित यस मान। आशीष दे माँ अहोई पूर्ण हो सब काम। माता पूजे अहोई रखे पुत्र का ध्यान। धन धान्य सुख समृद्धि पाए परिवार महान। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करे, निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और अपनी संतान की लंबी आयु और उनके सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। और यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहाँ माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छाँव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो आइए आज हम सभी इस शुभ अवसर पर अहोई माता की कथा का श्रवण करें। आप सभी अपनी अपनी संतानों की सुख समृद्धि और उनके उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घ आयु की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में या तो थोड़े से गेहूँ लें या फिर चावल के दाने रखकर सच्चे मन से सच्चे हृदय से कथा का श्रवण करें। इन दानों को जल के लोटे में डालकर इन्हीं सितारों को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साथ ही उसकी एक बेटी भी थी और दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए एक लौती ननंद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। और वह जब मिट्टी खोद रही थी तो वहीं पर शाऊ की यानी कि सेई की मांद थी और मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथों से खुरपी लगकर सेई के एक बच्चे पर लग गई और वो बच्चा मर गया, जिसे देखकर शाऊ बहुत क्रोधित हो गई और दुखी होकर शाऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरी बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली और उसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित को घर बुलवा कर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो और सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती थी। और गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं जरूर देखूंगी। तो एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ जाती है और फिर क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। और गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूँ, जो चाहे तू वह वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, अब सो गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। तो गौ माता कहने लगी कि बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। अब रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ पर कि गरुड़ पंखी का बच्चा था वहाँ बैठ गए। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा था। तो साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मार डाला और मार के नीचे ढाल के दबा दिया, तो बच्चों को बचा लिया। अब थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखिनी वहाँ पर आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। गरुड़नी ने सोचा कि जरूर इसी ने मेरे बच्चों को मार डाला है, इसीलिए यहाँ पर खून बिखरा हुआ है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाकर उसे ही मार डाला है।
अब यह सुनकर गरुड़पंखी खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगती है। अब साहूकार की बहू बोली कि हे गरुड़पंखी, मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तो अब गरुड़पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। अब स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। तो फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है, जरा मेरी जुएं तो बीन दो। तो सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। अब इस पर स्याऊ माता भी प्रसन्न होकर बोली कि तूने तो मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। अब वह बोली कि हे स्याऊ माता, मेरी तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। तो स्याऊ माता बोली कि वचन दे दिया तो सो दे दिया, अब वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। अब बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। अब यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता बोली, जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। और साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। साहूकार की बहू ने घर आकर देखा तो 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए थे। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। अब रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद कर कर मेरी देवरानी रोने ना लग जाए। अब थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ रे बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह आज अभी तक क्यों नहीं रोई है, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। अब बच्चों ने जाकर देखा तो चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमा हो रहा है। और यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि छोटी बहू, तेरी तो कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली। तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। और स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना, और संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना। जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हो अहोई माता की।